अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु तथा उनके लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा आराधना करके और दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए शाप तक का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरि चरणों में निवास प्राप्त करता है, ऐसे शास्त्रों का कथन है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए सभी। आपके अपने चैनल अनीता व्लॉग दिल्ली में आप लोगों का सभी का स्वागत है और राधे राधे सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज है योगिनी एकादशी। तो मैं तो जी रेडी हो चुकी हूँ और मेरी पूजा भी हो चुकी है और दर्शन कराए हैं आपको गोपाल जी के। रुद्रा ने शूट की थी वो वीडियो, तो आप लोगों को अगर नहीं हुए ठीक से तो मैं एक बारी फिर से करा देती हूँ आप लोगों को सभी को दर्शन। और आज पहनी है मेरे गोपाल जी ने बहुत ही प्यारी सी ग्रीन कलर की। बुधवार है, जैसे कि गणपति जी का दिन है, बुधवार को कहते हैं कि ग्रीन कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन मैंने पहने हैं येलो कलर के कपड़े, लेकिन मेरे गोपाल जी ने पहने हैं ग्रीन कलर की ड्रेस, जो कि न्यू ड्रेस पहनाई है मैंने उनको कॉटन की। और गर्मी बहुत ज्यादा है तो बहुत हल्का सा उनका श्रृंगार किया है, हैवी कुछ नहीं किया। तो क्योंकि जैसे हमें गर्मी लगती है उनको भी गर्मी लगती है, उनका भी थोड़ा ध्यान जितना हो सकता है हमसे हम ध्यान रखते हैं। और योगिनी एकादशी की व्रत कथा जो है वो मेरी पूर्ण हो चुकी है। और एक चीज मैं आप लोगों को पहले मैं दर्शन कराती हूँ आप लोगों को, फिर बताती हूँ। तो चलिए मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। और आज मैंने लगाया बेसन के लड्डू, जो कि पीले होते हैं, उनका भोग। ये देखिए तो गोपाल जी कैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा धुआं आ रहा है, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए, ज्यादा कुछ नहीं किया, बस हल्का सा श्रृंगार किया है। और ये हैं हमारे श्याम बाबा। तो जय श्री श्याम सभी को, हारे के सहारे की जय। तो आप देख रहे होंगे कुछ लोग बोलेंगे कि जी आपने तुलसी का पत्र नहीं रखा। तो जी मैं भूल गई थी कल पत्ते तोड़ना तुलसी के, क्योंकि कल रुद्रा की हो गई थी तबीयत बहुत ज्यादा खराब और मेरे ध्यान से बिल्कुल ही उतर गया ये। और फिर शाम हो चुकी थी, तो शाम को तो मुझे पत्ते तोड़ने नहीं होते, मुझे क्या कोई भी नहीं तोड़ता है। तो बिना तुलसी के पत्ते तोड़े, मतलब बिना तुलसी के पत्तों के मैंने कैसे आज भोग लगाया है एकादशी पर, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ सबको। ये देखो हमारी गैया माता अच्छे से बैठी हुई हैं। तो कैसे भोग लगाया है, तो ये आप देख रहे हो मेरे पास जो है राधे वाली बहुत ही प्यारी सी तुलसी से बनी हुई माला है, तुलसी कंठी बोलते हैं इसको। तो ये आप लोग, अगर आपके पास तुलसी के पत्ते नहीं है, जैसे कि मैं भूल गई हूँ, मतलब आप भूल जाएं या नहीं अवेलेबल हो, तो ये उनके पास रखी रहती है। बाई चांस कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं डालना, या जैसे नहीं तोड़ा मैंने तुलसी के पत्तों को, तो ये रखी रहती है उनके पास। तो भोग इजी से स्वीकार कर लेते हैं भगवान। और उनसे माफी मांग ली मैंने कि भाई मेरे को माफ कर देना। वैसे तो भगवान भाव के भोगे होते हैं, मेन बात ये है कि आप जैसे श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करते हैं, है ना, भक्ति भाव के होते हैं। बीच बीच में ये धुआं जो आ रहा है वो धूप बत्ती का है। तो चलिए जी, अब मैं चलती हूँ मंदिर। और रुद्रा की तबीयत खराब हो गई थी, मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। पहले मुझे लेट हो रहा है क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ज्यादा है और गर्मी में जितना हो सके बचना चाहिए अंदर बाहर जाने से, सॉरी। तो पहले कराते हैं हम मंदिर से दर्शन और फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। तो आ गई हूँ मैं मंदिर होकर के। मंदिर गए थे रुद्रा और मैं साथ में, और इतनी ज्यादा गर्मी, अभी 9 बजे हैं और इतनी ज्यादा गर्मी अभी से ही कि बहुत ज्यादा। और रुद्रा देखो क्या खा रहा है, ये देखो मैं दिखाती हूँ, फाल सेब। दिखाओ, खा लो। ये देखो दिखाओ। इसको बहुत पसंद है, सुबह इसके पापा ने लेकर के दिए। और पहले तो हम भी बहुत खाते थे जब बचपन में छोटे थे, और अभी ना मतलब अभी आता है भैया यहाँ पे, कम कम आता है थोड़ा थोड़ा, तो इसको टेस्टी लगते हैं तो इसको लेके दिया सुबह सुबह। देखो ठंडे किए, पहले इसने फ्रिज में रख दिए, मैंने कहा ठंडे करने लगा दे, ठंडे करके अच्छे लगते हैं। अब ठंडे करके अब खा रहा है। तो बस जी मेरा फास्ट जो है वो चालू हो चुका है। और शाम को क्या रहता है खाने में, क्या बनाते हैं, या आज फ्रूट पे ही जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाना ज़रूरी होता है। तो आज का ये छोटा, आज ज़्यादा बड़ा नहीं, आज मैं छोटा सा व्लॉग बनाऊंगी, है ना। सबके लिए बड़े बड़े हमेशा बनते हैं, आज छोटा सा व्लॉग। तो मैंने जो
देखा नहीं मतलब पढ़ा बुक में कि जो योगिनी एकादशी है उसका ये महत्व है। जैसे कि कई लोग पीपल के पेड़ को काट देते हैं बिना किसी से पूछे। मतलब कभी भी पीपल का पेड़ जैसे छत पे होता है और साइड में दरवाजों के कई घरों में होता है ना, तो हमारी भी छत पर है छोटा सा। लेकिन जब हमारे 3rd फ्लोर वाले भैया आए थे तो उन्होंने साफ करवा दिया था। आप पता नहीं, अब मैंने देखा नहीं, ज्यादा मैं जाती नहीं, गर्मी भी है इसलिए। तो कई लोग ना उसको ऐसे ही हटा देते हैं, तो उसको कभी भी ऐसे हटाना नहीं चाहिए। पंडित जी से पूछ करके और उसका कुछ होता है ऐसे तब हटाना चाहिए, जो मुझे पता है। ऐसे नहीं हटाते हैं, क्योंकि एक बारी जब हम भी नए आए थे तो हमने देखा था तो बहुत बड़ा था छत पर, तो हमने ही पूछा था, फिर हमने छोड़ दिया। हमने कहा, रुद्रा के पापा ने कहा नहीं रहने दो, हमारा कोई नहीं रहने दो। फिर ऊपर वाले भैया आए तो उन्होंने अपने आप उसको साफ करवा लिया जैसे भी था। तो इसमें इस एकादशी में ये महत्व होता है कि पीपल का पेड़ जैसे कोई भी अचानक मतलब काट देता है, और अगर इस व्रत को रखे तो वो पाप लगता है एक तरह से, पीपल का पेड़ काटना ना, तो उसका पाप जो होता है वो ये व्रत रखने से मुक्त हो जाता है। मतलब पाप मुक्त हो जाता है ये वाला व्रत रखने से, योगिनी एकादशी का व्रत रखने से। तो इसका ये महत्व है जो मैंने आज कथा में पढ़ा। बाकी तो ट्रांसलेट किया और आप सबको ट्रांसलेट किया जो मुझे रुद्दू बता रहा है ना। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं थोड़ा सा आराम। पीछे रखा है हारमोनियम, जो कि रुद्रा अभी अपने फाल से फिनिश कर ले पहले, और फिर हारमोनियम पे अपनी प्रैक्टिस करेगा, बजाएगा। और कुछ नया होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि रुद्रा ने और आगे क्या सीखा। मैंने एक वीडियो डाली थी ना, उसमें रुद्रा ने बजाया था, तो कुछ नया होगा तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। पहले थोड़ा सा आराम कर लूँ, गर्मी में आगे ना कपड़े धुलने लगा दिए। आई थिंक शायद धुल भी चुके हैं, तो बस अभी थोड़ी देर में जाऊंगी कपड़े सुखाने के लिए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो शाम के बज चुके हैं 6:30, और अभी मैं थोड़ी देर पहले गई थी मार्केट, कुछ सामान लेके आना था क्योंकि गर्मी है तो घर का राशन ही लेके आना था। वैसे एक ही बारी में आ जाता है, लेकिन अभी गर्मी ज्यादा, रिक्शा वगैरह नहीं मिलता, तो कल लेकर आई थोड़ा सा, कुछ आज लेकर आई हूँ। और ये मैंने केले काट के साथ में इसके ऊपर लगा दिया है चाट मसाला। तो अब ये मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ। और अभी यहीं तक था व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करिए राधे राधे। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा लेकर के। और जो मैंने आपको बात बताई आज व्लॉग में कि अगर तुलसी पत्ते नहीं हैं तो मैंने कैसे भोग लगाया ठाकुर जी को बिना तुलसी पत्र के, तो वो आप ज़रूर से ध्यान से देखिएगा वीडियो को। स्किप कर देते तो पता नहीं चल पाता ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। बाकी आप लोग की अपनी सोच है कि आप कैसे करते हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।